एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? ज़रूर शेयर करना मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी। मैं घी कैसे बनाती हूँ, पिछले कुछ वीडियोस ऐसे हैं मेरे पुराने जिस पे आए दिन अभी तक भी कमेंट आया करते हैं, जिसमें मैंने घी बताया है कि कैसे बनाती हूँ। प्रॉपर रेसिपी उन लोगों ने पूछी है, तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों को घी बनाना मतलब अपने तरीके से बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, जो मलाई थी मैं स्टोर की थी, करीबन करीबन 15 दिन की हो गई है। और ये मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखी हुई थी। मैं 1.5 लीटर दूध ही लेती हूँ, और कभी कभी उसकी मलाई हम लोग बीच बीच में खा भी लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर हम लोग पूरा हर एक दिन मैं डालती ही हूँ। करीबन 10 दिन का ही ये मतलब घी होगा, मलाई होगी। उसको मैंने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद मैंने फ्रीजर में ही रखा था, उसके बाद निकाल के बाहर रखा। एंड इसमें ठंडा पानी डालकर मिक्सी में मैंने इसको ग्राइंड किया, एंड उससे निकलता है मक्खन। फिर ये मक्खन को मैंने इस तरीके से निकाल कर हाथ से कढ़ाई में डाला है, और अब मैं इसको पका रही हूँ। जब हम इसे पकाएंगे तो धीरे धीरे ये मेल्ट होगा, एंड ये बहुत ही अच्छे से घी बन के तैयार होगा। एंड घी आपका नीचे का जो उसमें निकलता है, उसका क्या बोलते हैं, मावा जैसा, वो कम निकले इसके लिए आपको जो मक्खन है वो प्रॉपर बहुत अच्छे से निकालना होता है। उससे क्या जब आप निकालेंगे तो उसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसको भी दबा के निकाल देना होता है, तब जाके आपका जो ये घी है इस तरीके के बन के तैयार होगा। बस इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको स्टोर कर लेंगे भर के। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं खाना वगैरह बना चुकी हूँ। दक सो रहा है, आध्या अपना खेल रही है, और मेरे हस्बैंड भी लेटे हुए हैं आराम से रूम में, बिकॉज उनको ना थोड़ा सा सर में दर्द है, तबीयत उनकी थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे लगी हूँ मटरी बनाने के लिए। आज मुझे ना बिल्कुल भी लेटने का मन नहीं कर रहा है, नींद सी भी नहीं आ रही है, और खाना वगैरह बना के खाने के बाद भी मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कुछ करूं, मतलब मन नहीं लग रहा था कि मैं कुछ और बैठूं या फिर मोबाइल चलाऊं या फिर लेटूं जाके। मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए मटरियाँ बना लेते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट से मटरियाँ कट कर रही हूँ, और निकाल निकाल के इनको मैं प्लेट में डालती जा रही हूँ। ये प्रोसेस आप इसमें देख रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने आटा भी लगाया था, उसके बाद उसको 10-15 मिनट रेस्ट भी करने दिया था, तब तक मैंने बर्तन धुल लिए थे, खाए पिए। यही होता है हमारी लाइफ में। आप लोग बताना, आप लोग कैसे वक्त निकालते हो इन सारी चीज़ों के लिए? आप भी इस तरीके से घर में वर्क करते हो, ये सारी चीज़ करते हो या नहीं, या फिर मार्केट का ही लेकर ही खाते हो? बताना मुझे लिखकर। मैं तो भाई करती रहती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लगता है बनाना खाना तो मैं करती हूँ, चाहे मैं थोड़ा बनाऊँ या फिर बहुत कम टाइम निकाल कर बनाऊँ, मतलब कैसे भी करके। तो यहाँ पे जितना आपको दिख रहा है कि जल्दी बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी हुआ नहीं था। ये सब करने में आधे घंटा लग गया था हमको, और उसी बीच में दक्ष भी हमारा जग गया था। और जैसे ही दक्ष जग गया है वो बस रोना स्टार्ट। अब उसे दूध चाहिए था, तो फिर मैं गई फटाफट से दूध लेकर आई, उसको दूध दी। और मेरे हस्बैंड जग भी गए थे उसके शोर से, फिर उसको दूध पिला रहे थे बोतल वाला। एंड बहुत सारे लोग फिर कमेंट करेंगे कि आप मदर फीड देते हो या बोतल का। मैं दोनों देती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मदर फीड भी अब वो कम कर दे एंड ग्लास से दूध पीने लगे। बोतल तो वो बहुत कम लेता है, ना के बराबर ही लेता है, लेकिन हाँ मैं एक टाइम सुबह एक टाइम शाम को उसे बोतल देने की कोशिश करती हूँ। देन फिर दूध पीने के बाद वो नहीं माना, एंड मुझे घूर घूर के देख रहा था कि वो बेड से कि मम्मा क्या कर रही। मैं भी उसकी तरफ देखती हूँ बार बार कि ये मुझे देख रहा है, अब भी आएगा। ये देखिए मुस्कुरा भी रहा था वो। तो मैं भी उसको देख के मुस्कुरा रही थी, एंड ये देखो तुरंत आ गया। वो आते ही बोला मम्मा मुझे भी दे दो ये। और इतना मना करने के बाद मैंने ये तिवाई ऊपर उठा ली, फिर भी इसने थोड़ा सा कच्चा मैदा लेकर मुंह में खा ही लिया था। एंड मैं फटाफट से भाग गई थी किचन में इसको सेकने के लिए, बिकॉज ये सब भी करना था। मैंने आधे से बोला कि आप भैया को खिलाओ, तो थोड़ी देर वो भाई के साथ खेलती है तो उसको भी मन लग जाता है, मुझे भी काम करने में इजी हो जाता है। ये देखिए, ये जो कढ़ाई है ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने घी बनाया था। मैंने घी को छान के स्टोर कर लिया है, और जो उसमें जो नीचे का मावा जैसा निकलता है उसको भी हटा दिया है। आप चीनी डाल के उसको खा सकते हो, मैं कभी कभी खा लेती हूँ, कभी कभी नहीं। एंड यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी मटरियाँ सिक के तैयार हुई हैं। मैं आपको वही दिखा रही हूँ। अभी मैंने एक मतलब इतनी इतनी मटरियाँ मैंने काटी थी, उनको मैं 2 बार में ही सेक सेक ली हूँ। मुझे लगा ज़्यादा डाल दी थी, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको हाई फ्लेम पे कर दिया था। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्लेम मीडियम टू लो होना चाहिए एंड इसको धीरे धीरे पकने देना चाहिए। बस 2 बार में ये मछलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। दिखने में लग रहा है कि भैया बड़ा इजी है, थोड़ा सा वक्त लगता ही है, लेकिन फिर खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और कुछ ना कुछ तो चाहिए, नमकीन मार्केट से मंगाओ बच्चों के लिए सादा वाली सिंपल बिना मिर्च मिर्च वाली, तो वो भी ख़त्म ही हो जाती है एक ना एक दिन। तो फिर ये रहता है कि घर में जब तक खुद से करो नहीं और स्टोर करके कुछ चीज़ें रखो नहीं, तब तक नहीं होता है। घर की जितनी चीज़ें बनाओगे ना वो किफ़ायती होंगी। तो वही है, ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ बीच बीच में। एंड कल वाली वीडियो को प्यार थोड़ा सा कम मिला है, सो प्यार और बढ़ाइए, मुझे प्यार दीजिए और मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए यार, 60,000 तो पहुंचा दीजिएगा प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। 60K तो कर दीजिएगा, बस होने ही वाले हैं, कर दीजिएगा। उसके बाद फिर 100 की गुहार लगाएंगे। आप लोग पसंद करेंगे तो ज़रूर, जाहिर सी बात है, अपनी प्रियंका को आगे तक बढ़ाएंगे। ये देखिए मटरी कितनी अच्छी होगी, अंदर तक सीख गई है ना। आधा भैया को दिल लगाने दो ना, आद्या भैया को लगाने दो। नहीं। वो तो कितना खुश हो रहा लगाकर, एक लगा लिया इतना खुश, देखो खुश से ताली बजा रहा है। डाच मजा आ गया, मजा आ गया देख चुको। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए। और लगा दे, आजा, दे 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 बेटा, दे दे बाबू, भाई है तुम्हारा वो, झगड़ा नहीं करते। दो दो जल्दी। नहीं। अब वो लगाएगा तो फिर निकाल। हाँ दीदी गुस्सा हो गई। अच्छा बाल नहीं कटवाओगी तो अपने? हाँ। कटवाना है? यहाँ आओ, बैठो पहले, बैठो। अब बताओ। हैं? बाल कटवाना है, ठीक है। तो ये चोटी तो कराती नहीं हो आप, इसलिए बाल कटवाना तो पड़ेंगे। इसी गर्मी में दाने हो जाएंगे गर्दन में, मोरियाँ हो जाएंगी। बोलो, मटरी खाई कैसी लगी? आप लोग को खिलाओ, एक आपको बाल वो देखो फिर लगा के एक खुश हो गया, देखो देखो देखो। हाँ और लगाओगे, और लगाना है साथिया। देखो एक लगा लेता है तो खुश हो जाता, ताली बजाता खड़े होकर। लगाओ। नहीं मैं इसको नहीं लगाऊंगी। आद्या भाई है वो, मत किया करो परेशान, छोटा है वो आपसे। आद्या जिद्दी लड़की, चिड़ती है, भाई को दे दिया। क्यों चिढ़ती हो तुम भाई से अपने? फिर भाई को क्या करूं मैं? भाई को किसी और को दे दूं क्या? चली गई लेकर। आई थिंक सभी की बच्चे ऐसे ही चिढ़ते होंगे एक दूसरे से, छोटे पे। और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, कब तक छुपा पाती, मेरी रोज की लाइफ है, आप लोग देखते ही हैं, सो बताऊंगी मैं आगे। ए मेरा दक्षु, मम्मा हम दक्षु बाइक पे बैठेगा। वो तो अपने बाल कटाऊंगी का बाल। हाँ तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े हैं, कट जाएंगे तो बड़े नहीं होंगे, तो छोटी नहीं हुआ करेंगी। बताओ कटाओगे कि नहीं? हैं? कटवाना है पक्का? साथिया बड़ा दया लग रहा है, इतने बड़े बड़े मुश्किल हो रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि अभी कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं अब यहीं जा रही हूँ, अपनी रोज की लाइफ दिखा रही हूँ, तो फिर कहाँ तक छुपा पाती मैं। फाइनली हम लोग जा रहे हैं एक जगह देखने, जहाँ पर अपने सपनों का महल हम लोग बनवाएंगे, मतलब अपना घर। अब हम लोग अपने खुद के घर में रहने वाले हैं। सो बहुत जल्द आगे बहुत अच्छी चीज़ें शेयर करूंगी, दिखाऊंगी कैसे क्या होगा। फिलहाल आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ दुआ कीजिएगा, सब अच्छा हो और जल्दी हो, है ना। कहते हैं ना, जब बहुत सारे लोग मिलके दुआ करते हैं ना तो जल्दी कबूल होती है। तो वैसे ही प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए, और हमको भी सपोर्ट करिए, आगे सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए एंड ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। सो हम लोग जा रहे हैं देखने, और जैसा भी आगे मैं अपडेट दूंगी। और आगे भी अगर हमारी बात आगे बढ़ गई, सब कुछ अच्छा रहा, मुझे भी अच्छा लगा, सो आगे यहाँ पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। सो फाइनली अब हमारा खुद का घर बनेगा। कब होगा ये सपना पूरा, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, बस वक्त के पीछे भागना तो पड़ेगा ही। सो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी मैं भी, आप लोग भी करिएगा, बस दुआ करिएगा किसी की नज़र ना लगे। मैंने बताया इसलिए है कि अपनों की नज़र कभी नहीं लगती है, और आप हमारी फैमिली हैं,
इसलिए आपकी नज़र कैसे लग सकती है। तो चलिए मैंने मास्क लगा लिया है, ताला डाल दे रही हूँ, वहीं पे चलते हैं। बाबू कोट कर रहा है वो कोट कर रहा है मम्मी आई स्कूल दो जगह चलते थे, यादव जी का मकान में, उसके सामने वाले सेकंड नहीं है। हम वो लेंगे 25 लाख देके कभी नहीं लेंगे हम अपना। कि यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं एंड बहुत सारे जो घर हैं प्लॉट है वो बिक चुके हैं और लास्ट वाला ही नहीं, पीछे वाला ही हम लोगों को दिखाया गया है। अब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, इसकी पूरी डिटेल लेंगे, सब जानकारी लेंगे, तब हम आप लोगों को बताएंगे आगे। फिलहाल तो हम लोग देख लिया है, आगे कुछ घर बन भी चुके हैं, अब हमारा आशियाना भी बनेगा अगर हम लोग यही वाला ले रहे हैं तो। फाइनली सब देखने के बाद, सारी चीज़ें बात करने के बाद, मेरे हस्बैंड पहले ही देख आए थे एक दिन, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो मैंने नहीं बताया था। एंड उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ ज़्यादा ब्लॉगिंग भी नहीं की थी। एंड आज मुझे दिखाने ले गए थे तो मुझे भी बहुत पसंद आया है। सारी डिटेलिंग, सारी बातें हो जाने के बाद, सब कुछ पक्का होने के बाद तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि आखिर क्या हुआ है इसका। एंड घर चलते हैं, फिर मैंने व्लॉग नहीं किया था। ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। क्या निकाल रहे हो डायपर इसमें भरना है एक एक करके अच्छा ओ गिर गया क्या आजा 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 आप उसी में रख दो रखा उसी में रख दो बेबी अल्ले मेरा बच्चा अल्ले मेरा बच्चा छाले डायपर ले आया इतने छाले डायपर ले आया बाबू बाबू उसी में रख दो क्या पहनना है ओ झुक के पहन रहा है पहनना है ये पहना दूं ये पहना दूं आपको क्या ले आओ मम्मा पास ले आओ लाओ लाओ मम्मा को दो आ जाओ कहाँ जा रहे हो नो सारे डायपर भर के रख दो अब कहाँ जा रहे हो ओ माँ भाग गया